के अम्बेडकर सभागार में 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण का कार्य की गई समीक्षा। गौराबोराम एवं जाले के बीईओ तथा गौराबोराम एवं किरतपुर के एमओआईसी से की गई कारण परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में बैठने के लिए टीका जरूरी। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सोमवार को 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए 3 जनवरी से चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की उपलब्धि की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा में दरभंगा शहरी क्षेत्र एवं घनश्यामपुर प्रखंड में टीकाकरण कार्य प्रशंसनीय रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे विद्यालय जो 100% अपने 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों का टीकाकरण करवा लेंगे, उसे 26 जनवरी 2022 को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों एवं किशोरों को यह अवगत करा दिया जाना चाहिए कि मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में ऐसे आयु वर्ग के छात्रों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वे टीका नहीं लगवाते हैं तो परीक्षा में बैठने में कठिनाई होगी। साथ ही भविष्य में अन्य लाभ या छात्रवृत्ति के लिए भी यह मापदंड निर्धारित किया जा सकता है। बैठक थी, एक तो कोविड में वैक्सीनेशंस को लेकर के आज निर्देश दिए गए हैं कि 15 से 18 तक के जो आयु वर्ग के हैं उनका 26 जनवरी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनके वैक्सीनेशंस को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज 60+ के जो लोग हैं उनका प्रिकॉशन डोज जो भी एलिजिबल हो जा रहे हैं उनको भी जनवरी माह के सारे एलिजिबल को हम लोग जनवरी माह में टीकाकरण करवा लें। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोविड टीका 100% हो, क्या इसके लिए कोई नया तरीका भी अपनाया जा रहा है? अभी हम लोग विद्यालय के माध्यम से उसको करा रहे थे। एक नई जो हम लोग आज कार्य योजना बनाए हैं कि पंचायतों में एक आंगनबाड़ी सेंटर को हम लोग नोडल आंगनबाड़ी सेंटर्स के रूप में बना रहे हैं और उसी आंगनबाड़ी सेंटर पे उस पंचायत के सभी आंगनबाड़ी सेंटर के जो पोषक क्षेत्र हैं, उससे जो जुड़े हुए परिवार हैं, उसका सत्यापन करते हुए उन परिवारों में जो 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मोबिलाइज करते हुए, प्रेरित करते हुए उस सेंटर पर लाया जाए और उनका टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाए। इसके अलावा जो टोला सेवक वगैरह हैं उनको, जो हमारे महादलित टोले हैं, उनको फोकस करते हुए भी उस आयु वर्ग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि सबका ये वैक्सीनेशन हो जाए। एक और हम लोगों ने योजना बनाई है कि जो विद्यालय 100% वैक्सीनेशन का काम 26 जनवरी से पहले पूरा कर लेता है, उनके यहाँ नामांकित जो बच्चे हैं तो हम लोग उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उनको हम लोग प्रमाण पत्र भी देंगे, पुरस्कृत भी देंगे। सर, अन्य बैठक विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत डीएलएसए की ओर से कई लोगों के बीच में किया गया चेक का वितरण। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय परिसर में जिला जज रुद्र प्रकाश मिश्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के हाथों कई लोगों के बीच चेक का वितरण किया गया। इस योजना का लाभ ऐसे पीड़ित लोगों को दिया जाता है जिसे प्रशासनिक और पुलिस की ओर से अगर किसी तरह का किसी को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति का मुआवजा डीएलएसए की तरफ से दिया जाता है। रिकमेंडेशन थाना के द्वारा और कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद एक बैठक होती है। बैठक में उसे सिलेक्शन किया जाता है, जिसके बाद उस समिति द्वारा उसे अप्रूव करने के बाद उसे चेक दिया जाता है। सोमवार को आयोजित इस चेक वितरण कार्यक्रम में 22 लोगों को चयनित किया गया था, जिसमें से 6 लोग पहुंच पाए और उन सभी को जिला जज के हाथों चेक दिया गया। देखिए, आज कुछ पीड़ित लोगों को चेक वितरण किया गया है डीएलएसए की तरफ से। ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। अगर किसी भी तरह से अगर प्रशासनिक और पुलिस की ओर से, प्रशासनिक की ओर से अगर किसी तरह का किसी को क्षति पहुंचती है, उस क्षति का मुआवजा जो है मुआवजा के रूप में डीएलएसए देता है। इसका रिकमेंडेशन इस थाने के द्वारा भी डायरेक्ट आता है और कोर्ट के द्वारा जब आता है तो हम लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में उनका सिलेक्शन होता है
और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कमेटी जो है कुछ लोगों को अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद जिनका अप्रूवल होता है उनको हम लोग चेक वितरण करते हैं। तो आज हम लोग 22 लोगों का हम लोग अप्रूव किए थे। कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डीएम साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, डीएलएस सेक्रेटरी और सिविल सर्जन होते हैं। वो लोग अप्रूव करते हैं और लगभग हम लोग मीटिंग कर पिछले साल ही 22 लोगों को अप्रूव किया था, जिसमें से 6 लोग आज आए हैं चेक लेने के लिए। 5 लोगों को पुनः अप्रूव किया गया है, उन लोगों को भी बुलाया गया है, वो लोग भी आएंगे। अब बाकी 11 लोगों को हम लोग कार्रवाई की जा रही है कि वो ताकि यहाँ आए और अपना चेक ले। इन लोगों में डिफरेंट राशि है जो कोर्ट तय करता है और कमेटी भी तय करता है। 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से दिया जा रहा है। ये जो पीड़िता हैं वो आती हैं और उन्हीं के हाथ में दिया जाता है। अभी जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है, चेक दिया गया और मेरे द्वारा भी वितरण किया गया। उद्देश्य है कि सोसाइटी के अंदर अगर किसी कारण से उनको क्षति हुई है स्टेट के द्वारा, क्योंकि प्राइम ड्यूटी स्टेट की है जान माल की सुरक्षा करने की, अगर किसी तरह से स्टेट इसमें फेलियर होता है तो उसको घाटा होता है, नुकसान होता है। उसी नुकसान को भरपाई कराने के लिए कोर्ट जो है वो इनको कंपनसेशन के रूप में अवार्ड करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कंपनसेशन देता है। सारा फंड एक स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है। ये मोस्टली कानूनी चीज़ है और पॉस्को कोर्ट में ज़्यादातर जो है पॉस्को कोर्ट से ही जो पीड़िता है उनको दिया गया है। हाँ, ये सब दरभंगे जिले के हैं जुडिक्शन ये। टोटल राशि आज 15,85,000 का वितरण किया जाएगा, जिसमें कुछ लोगों को दिया गया, बाकी लोग हैं सबको दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 16 से 59 वर्ष तक के कामगारों के निबंधन का लक्ष्य पूरा करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी असंगठित कामगारों का यथा मनरेगा कामगार, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, मिड डे मील वर्कर्स, घरेलू कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, कृषि श्रमिक, मत्स्य पालक में संलग्न व्यक्ति एवं ईंट भट्टा पर कार्यरत श्रमिकों को उनके विभाग के माध्यम से ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र के कार्यरत मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन आवश्यक है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मिलेगा। ऑनलाइन निबंधन सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक किया जाता है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला के लिए 13,21,386 असंगठित कामगारों का निबंधन लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक 9,61,500 असंगठित कामगारों का निबंधन कराया जा चुका है, जो लक्ष्य का 72.72% है। विभाग से संबंधित था, जो श्रम विभाग का पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का निबंधन हो जाए, इसके लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई है। और अभी हमारी जो उपलब्धि है राज्य की औसत से अच्छी है, लेकिन हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि 100% हमारी उपलब्धि हो। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान से मिले जिला युवा महोत्सव के सफल प्रतिभागी, लिया आशीर्वचन। सोमवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान के कक्ष में जिला युवा महोत्सव के सफल प्रतिभागियों ने प्रधानाचार्य से मुलाकात की। वहीं प्रधानाचार्य को उन्होंने जिला युवा महोत्सव में प्रदान किए गए मेमेंटो एवं प्रमाण पत्र को दिखाया और उन्होंने अपनी सफलता के बारे में बताया। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे छात्र छात्राओं से ही महाविद्यालय का नाम आगे बढ़ता है तथा इन लोगों को मैं अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं कि ये लोग जिला से बढ़कर राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे। उत्सव हुआ था
27 तारीख को DMCH ऑडिटोरियम में। उसी के उपलक्ष्य में 15 विधाओं का आयोजन होना था, जिसमें कला, मूर्ति कला था, फिर से शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय संगीत, नाटक और अन्य विधाएँ थी। उसमें विभिन्न CM कॉलेज के छात्रों ने 7 इवेंट में प्रथम पुरस्कार और 2 इवेंट में द्वितीय पुरस्कार लाया है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, मूर्ति कला, हस्तशिल्प, वक्तृत्वता, छायाचित्र, नाटक, शास्त्रीय वादन में हम लोग को पुरस्कार मिला। आज क्या किए हैं आप लोग? आज हम अपने प्रधानाचार्य सर से साथ हमारे जो इग्नू के समन्वयक हैं चौरसिया सर, उनसे मिलके उनसे आशीर्वाद लिए हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार झा, CM कॉलेज मैथिली चतुर्थ सेमेस्टर। विगत दिनों इन लोगों ने अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर दरभंगा और दरभंगा से बाहर जा कर के ये लोग अपने कौशल कला का उत्तम प्रदर्शन किए हैं। जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2021 दरभंगा के बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये लोग प्रशंसनीय अपनी प्रस्तुति ये लोग दिए हैं, जिसमें सब मेरे महाविद्यालय से 7 में से 4 छात्र प्रथम आए हैं और कुछ जो है द्वितीय और तृतीय आए हैं और कुछ प्रोत्साहन में आए हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, अभिनय, ऑन स्पॉट मेकिंग ऑफ स्टैचू और ललित कला, संगीत कला, वाद्य कला, अभिनय कला। मेरे यहाँ के सभी बच्चे प्रांगत है इसमें, लेकिन मेरे यहाँ नाट्य और संगीत विभाग नहीं है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करता हूँ जो इसकी पढ़ाई के लिए, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए इसकी व्यवस्था यहाँ एफिलिएशन देने की कृपा करेंगे, जैसे मैं यहाँ बच्चे को नृत्य, संगीत सबों का प्रशिक्षण दे सकूँ और यह कला महाविद्यालय कला के क्षेत्र में और दरभंगा का नाम और भी आगे ये जो है उज्जवल कर सके। इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग अपनी ख्याति प्राप्त करें, दरभंगा घराना के संगीत का नाम जो है ऊंचा करें, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा में भीषण ठंड एवं शीतलहर की वजह से लोग रहे घरों में दुबके हुए। सर्द हवा रही दिन भर चलती। सोमवार को भीषण ठंड और शीतलहर जारी रहा और सर्द हवाएं भी चलती रही। लोगों की कपकपाती रही सर्दी। ऐसे में लोगों के बीच आग सहारा बना, लेकिन लोगों की नज़र सरकार और नगर निगम प्रशासन पर टिकी रही। लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था सोमवार को नहीं की गई। लोगों की मांग थी कि नगर निगम के द्वारा जो शीतलहर में जगह जगह पर लकड़ी गिराया जाता था उसे गिराया जाना चाहिए, ताकि जो राहगीर है उसे कुछ इस शीतलहर में राहत मिल सके। क्या लग रहा है कुछ जो है लकड़ी उकड़ी का सरकार से व्यवस्था हो तो जो है घूरा उड़ा तापेंगे। हाँ, बहुत शीतलहर पड़ रहा है। हमने लकड़ी उकड़ी जो है गिराइए, जो है सरकार से जो है हम लोग को जो है घूरा उड़ा तापे। सरकार से कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा ठंड आज ही है और इसमें जो है काफ़ी जो है आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जो सरकार से हो सके गरीब के लिए कुछ सहायता करे। लकड़ी खरीद के ला के जला रहे हैं। ये इस्माइलगंज है, लाइट हाउस सिनेमा का इलाका। पब्लिक के लिए जलाए हुए, कोई राही मुसाफिर आए तो कम से कम ताप ले। जान बचाने वाला भी रोक के आग हाथ सेकता है तब जाता है आगे। कुछ होना चाहिए, हुआ नहीं है। शासन गिराए लकड़ी चौक चौराहा पर, जो पब्लिक का जान बचे। गरीब आदमी सब किसी तरह हाथ पैर सेक के बचा रहे। आज इस दरभंगा नगर निगम का तो लकड़ी नहीं गिरा है अभी तक। अब देखिए आगे कहीं गिरे, कल के ठंडा में कहीं गिर जाए। आज तो नहीं गिरा है। इतना ठंडा आज है कि साल का पूरा साल में आज फर्स्ट दिन है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है। पूरा
पूरा दरभंगा वासी ठंड से मर रहा है, कोई सहायता नहीं, कहीं कोई ध्यान नहीं है नगर निगम का, पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान, पूरा सुबह हुआ है, कोई विचार नहीं है, गरीब पर कोई ख्याल विचार नहीं है। केवाड़ी तोड़ तोड़ के जला रहे हैं हम लोग, राहत मिल रहा है यहाँ पे, काम धंधा नहीं चल रहा, बैठे हुए हैं कुछ ज्यादा, आज काम धंधा भी नहीं है, सब आदमी जो है चौकट के बारी अपना अपना जला रहे हैं। जी 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 सर, जी दरभंगा नगर निगम प्रशासन से भी है हमारा ये दे, जी जी अब चौराहा पे लकड़ी होना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए जी। आम पब्लिक भी टूट रहा है, ठंडा दरभंगा वासी है हम लोग। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। विश्वविद्यालय थाना का सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में पहुंचकर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण क्रम में उन्होंने बताया कि यह वार्षिक औचक निरीक्षण है, जहां सभी प्रकार के फाइलों को देखा गया है और कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार का औचक निरीक्षण लगातार कई थानों में होता आ रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत आज भी यह औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन ये आज का औचक निरीक्षण एक वार्षिक औचक निरीक्षण था, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए। विश्वविद्यालय थाना पर ऐसे तो हम लोग रेगुलर विजिट करते हैं, बट आज थाने का जो वार्षिक इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। अभी थाने के रिकॉर्ड पर इंस्पेक्शन किया गया है। हाँ, सारे जो काम अधूरा था उसको पूरा करने के लिए, बाकी रजिस्टर का जो काम था कम था उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। पटना में आहूत की गई नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरावगी रहे मौजूद। सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना में आहूत बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी शिरकत कर दरभंगा से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द समाधान करने का आग्रह किया। यह बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें दरभंगा नगर निगम द्वारा संचालित विकास योजना, साफ सफाई आदि सहित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक की गई और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी एवं उप महापौर भरत कुमार सहनी भी मौजूद थे, जो दरभंगा नगर निगम की कई समस्याओं को उप मुख्यमंत्री के सामने रखा। दरभंगा रेल थाना के राजकीय रेल पुलिस के द्वारा फरार चल रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सोमवार को राजकीय रेल पुलिस के द्वारा मुजफ्फरपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति मोबाइल चोरी के मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि यह व्यक्ति का नाम संतोष कुमार है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। इसके पिता का नाम स्वर्गीय जनक राम है। इसका घर मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना अंतर्गत हसनचक बगंडा का रहने वाला है। यह व्यक्ति अप्रैल 2021 में एक महिला से पवन एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी के मामले में फरार चल रहा था, जिसको लेकर राजकीय रेल पुलिस में 22/2021 कांड संख्या दर्ज किया गया था। इस व्यक्ति के पास से चोरी किया हुआ मोबाइल भी जब्त किया गया है। वहीं अब राजकीय रेल पुलिस के द्वारा इस पर कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। रोहित वेमुला की 5वीं शहादत दिवस मनाया गया। सोमवार को आयशा इनोज के तत्वाधान में मिर्जापुर स्थित जिला कार्यालय पर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र शहीद कॉमरेड रोहित वेमुला के 5वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयशा बिहार राज्य परिषद सदस्य व दरभंगा नगर सचिव कॉमरेड चंदन झा आजाद ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष कॉमरेड प्रिंस राज ने किया।
कार्यक्रम में इनोस के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी, आयसा जिला सचिव मयंक कुमार, राजू कर्ण, संदीप कुमार, ओनम कुमारी, सवा रोशनी, विशाल कुमार माझी, रोहित कुमार, अनिकेत कुमार सहित कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज देश में फिर एक बार संस्थानिक हत्याएं तेज हुई है। छपरा के छात्र संदीप कुमार की संस्थानिक हत्या पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सहित कई अन्य बातों की चर्चा इसमें की गई। इंसाफ मंच ने जिलाधिकारी के समक्ष दिया धरना, अगर एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो 23 जनवरी से बैठेंगे आमरण अनशन पर। हायाघाट के चंदनपट्टी जामा मस्जिद के जमीन के अतिक्रमण मुक्त कराने, मल्हीपट्टी पंचायत के रतनपुर में दबंगों के जरिए गरीब निसहाय अनुपमा कुमारी के हर पे गए जमीन को मुक्त कराने व दोषियों पर कार्रवाई करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर इंसाफ मंच ने जिला समाहर्ता के समक्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर रजा व जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खान ने किया। अकबर रजा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि हम लोग की 7 सूत्री मांगे हैं, अगर उन मांगों को 1 सप्ताह के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो 23 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे। डीएम के समक्ष धरना दे रहे हैं, जिसमें चंदनपट्टी की जामा मस्जिद की ज़मीन को अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग आज धरना पर हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कुमारी की ज़मीन को कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ सदर प्रखंड के एमओ के खिलाफ, भ्रष्ट एमओ के खिलाफ, जो अपने सीनियर पदाधिकारी की अवहेलना करते हुए जिस जांच टीम से बाहर रखने के बावजूद जांच कमेटी के साथ जांच कमेटी की अगुवाई करते हुए डीलर के यहाँ पहुँचते हैं, डीलर को पूर्व सूचना देते हैं। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर इन तमाम मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अगले सप्ताह भूख हड़ताल पर जाएंगे। ये तमाम क्या नाम हुआ? पप्पू खान, इंसाफ मंच जिला सचिव।